हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजियो स्टडी गाइड। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेस्ट फिजियोथेरेपी के बारे में, जिसमें जानेंगे कि चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या होती है और कब दी जाती है और इसके इम्पोर्टेंट टेक्निक्स कौन कौन सी होती है। चेस्ट फिजियोथेरेपी एक फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट टेक्निक्स है जिसका यूज़ लंग्स में कलेक्टेड म्यूकस सिक्रेशन को रिमूव करने, एयरवेज को क्लियर करने और ब्रीथिंग को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, ताकि लंग्स की फंक्शनिंग प्रॉपरली और इफ़ेक्टिव तरीके से वर्क कर सके। एम्स ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी के मेन एम्स होते हैं लंग्स से म्यूकस और सिक्रेशन को रिमूव करना, एयरवेज को क्लियर करना, ब्रीथिंग इम्प्रूव करना, लंग्स एक्सपेंशन बढ़ाना, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रोकना, ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव करना। और टेक्निक्स ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। फर्स्ट टेक्निक्स पोस्टल ड्रेनेज। इसमें पेशेंट को स्पेसिफिक पोजीशन में रखा जाता है जिससे ग्रेविटी की हेल्प से म्यूकस लंग्स से एयरवेज की तरफ मूव हो जाए। पर्पज है सीक्रेशन ड्रेनेज, एयरवेज क्लियरेंस, इन्फेक्शन प्रिवेंस। प्रिंसिपल है ग्रेविटी की हेल्प से म्यूकस मूवमेंट करता है। एंड पोजीशन है सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, साइडलाइन पोजीशन, हेड डाउन पोजीशन। ड्यूरेशन है 5 से 10 मिनट पर पोजीशन पे। प्रिकॉशन। चेस्ट फिजियोथेरेपी खाना खाने से पहले दी जाती है। अगर पेशेंट ने खाना खा लिया है तो थेरेपी कम से कम 2 घंटे के बाद देनी चाहिए, ताकि पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो, जैसे वॉमिटिंग, नोजिया या ब्रीथिंग प्रॉब्लम। सीवियर कार्डियक पेशेंट में चेस्ट फिजियोथेरेपी केयरफुली देनी चाहिए। हेड इंजरी में हेड डाउन अवॉइड करना चाहिए, और पेशेंट डिस्कम्फर्ट हो तो अवॉइड करें, जैसे कि चेस्ट पेन या फिर परकशन या वाइब्रेशन। टेक्निक्स 2 परकशन क्लैपिंग। चेस्ट वॉल पर कपेड हैंड से रिथमिक क्लैपिंग करना होता है। पर्पज है थिक म्यूकस को लूज करना, सीक्रेशन मोबिलाइज करना। हाउ टू डू। हैंड को कप शेप्ड में रखें, चेस्ट पर रिथमिक में क्लैप करना होता है, डायरेक्ट बोन पर अप्लाई नहीं करनी होती है। ड्यूरेशन है 5 से 10 मिनट रखना है। एंड प्रिकॉशन है पेनफुल एरिया को अवॉइड करना है, ब्रिस्ट एरिया को अवॉइड करना है, स्पाइन पर नहीं देना है। टेक्निक्स 3 वाइब्रेशन। जब पेशेंट ब्रीथ एक्सेल करता है तब चेस्ट पर जेंटली शेकिंग देते हैं और इसको ही वाइब्रेशन कहते हैं। पर्पज है म्यूकस को एयरवेज की तरफ मूव करना है, सीक्रेशन क्लियरेंस होती है। हाउ टू डू। अपने दोनों हैंड्स पेशेंट की चेस्ट वॉल पर रखना है, पाम यानी हथेली पूरी कांटेक्ट में होनी चाहिए, फिंगर्स को क्लोज टुगेदर रखना है, एंड हैंड्स रिलैक्स्ड लेकिन स्टेबल होने चाहिए, एंड एल्बो थोड़ा स्टिफ एंड रखें ताकि वाइब्रेशन अच्छे से दे सकें। एंड पेशेंट को डीप ब्रीथ करने के लिए बोलना है, जब पेशेंट ब्रीथ एक्सेल करे तब वाइब्रेशन देना होता है। हैंड से जेंटली शेकिंग मूवमेंट देनी है, जोर से नहीं देनी है। मूवमेंट रैपिड एंड फाइन ऑसिलेशन जैसा होना चाहिए। ड्यूरेशन है 5 से 6 मिनट तक। प्रिकॉशन। रिब्स फ्रैक्चर में नहीं देनी चाहिए, ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट में केयरफुली देनी चाहिए, एंड पेन हो तो वाइब्रेशन अवॉइड करें। इमीडिएटली आफ्टर मील वाइब्रेशन ना दें, स्किन इन्फेक्शन या वुंड एरिया में ना दें। टेक्निक्स 4 डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीथ एक्सरसाइज एक टेक्निक्स है जिसमें पेशेंट स्लो एंड डीप इंस्पायरेशन लेता है और लंग्स को फुली एक्सपेंड करता है। पर्पज है लंग्स एक्सपेंशन इम्प्रूव करना, ऑक्सीजनेशन बढ़ाना और सीक्रेशन मोबिलाइजेशन में हेल्प मिलती है। प्रोसीजर। पेशेंट को कंफर्टेबली पोजीशन में बैठाना है, पेशेंट को नोज से डीप ब्रीथ लेने के लिए बोलना है, 2 से 3 सेकेंड ब्रीथ होल्ड करके रखना है, देन माउथ से स्लोली एक्सेल करवाना है, 5 से 10 रिपीटेशन करवानी है। प्रिकॉशन है पेशेंट को डिजीनेस आए तो स्टॉप करवाना है, वेरी फास्ट ब्रीथिंग नहीं करवानी है, पेशेंट को कंफर्टेबल होने बोलना है, ओवर फैटिक में ब्रीथिंग एक्सरसाइज स्टॉप करनी है। बेनिफिट्स हैं लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज होती है, ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव होती है, एंड रिलैक्स मिलता है, सीक्रेशन क्लियरेंस में हेल्प मिलती है। टेक्निक्स 5 कफिंग टेक्निक्स। कफिंग एक टेक्निक्स है जिसमें पेशेंट डीप ब्रीथ लेकर फोर्सफुली कफ करता है ताकि सीक्रेशन बाहर आ सके। प्रोसीजर है डीप ब्रीथ लें,
2 से 3 सेकंड होल्ड करना है, देन स्ट्रॉन्ग कफ करना है एंड 2 से 3 टाइम रिपीट करना है। बेनिफिट्स है, सीक्रेशन रिमूव होता है एंड एयरवेज क्लियरेंस होती है, इन्फेक्शन रिस्क कम होता है। प्रिकॉशन है, एक्सेसिव कफ नहीं, पेन हो तो सपोर्ट देना पिलो से एंड पोस्ट सर्जरी पेशेंट में केयरफुल करवानी है। हफिंग टेक्निक्स, फोर्स्ड एक्सपायरेशन टेक्निक्स। हफिंग एक कंट्रोल्ड फोर्स्ड एक्सपायरेशन टेक्निक्स है जिसमें पेशेंट हार्श साउंड के साथ एयर बाहर निकालता है विदाउट स्ट्रॉन्ग कफ। प्रोसीजर, पेशेंट को कंफर्टेबली पोजीशन में बैठाते हैं, देन पेशेंट को स्लो डीप इंस्पायरेशन लेने को बोलते हैं, देन पेशेंट को माउथ ओपन रखकर हार्श साउंड के साथ फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने को बोलते हैं। ये 2 से 3 बार रिपीट करना है एंड पेशेंट को रिलैक्स ब्रीथिंग करने के लिए कहते हैं। एंड में कफ करवाते हैं सीक्रेशन रिमूव करने के लिए। ड्यूरेशन है 5 से 10 मिनट। प्रिकॉशन, सीवियर एब्डोमिनल सर्जरी में केयरफुली देनी चाहिए एंड डिजीनेस हो तो स्टॉप करें एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना है। इंडिकेशन, निमोनिया, जब लंग्स में इन्फेक्शन और म्यूकस कलेक्ट हो जाता है तब म्यूकस निकालने के लिए सीपीटी करते हैं। सीओपीडी, जब एयरवेज नैरो हो जाती हैं और म्यूकस ज़्यादा बनता है तब ब्रीथिंग इम्प्रूव करने के लिए सीपीटी करते हैं। एंड अस्थमा, जब वो एयरवेज में स्वेलिंग और म्यूकस होता है तब वो एयरवेज क्लियर करने के लिए सीपीटी करते हैं। बेड रिटर्न पेशेंट, जो पेशेंट लॉन्ग टाइम तक बेड पर रहते हैं उनको उनमें म्यूकस कलेक्ट हो जाता है इसलिए सीपीटी करते हैं। पोस्ट सर्जरी पेशेंट, सर्जरी के बाद पेशेंट डीप ब्रीथिंग या नॉर्मल ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो इसलिए लंग्स कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए सीपीटी करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, रिब्स फ्रैक्चर में नहीं देनी चाहिए एंड सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस, हेमोपाइटिस, ब्लड इन स्पटम एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अनस्टेबल कार्डियक कंडीशन में, सीवियर ब्रीथलेसनेस में। एंड प्रिकॉशन है, सीपीटी देते समय पेशेंट की वाइटल चेक करनी चाहिए, पल्स, बीपी और आरआर। और ट्रीटमेंट से पहले और बाद में SpO2 चेक करना ज़रूरी है। पेन हो तो टेक्निक्स मॉडिफाई करें एंड मील के तुरंत बाद सीपीटी ना दें। मिनिमम 2 आवर्स के बाद पेशेंट को सीपीटी दे सकते हैं एंड पेशेंट को कंफर्टेबली पोजीशन में रखना है। एडवांटेज एंड बेनिफिट्स, ब्रीथिंग इंप्रूव होती है, इन्फेक्शन रिस्क कम होता है, लंग्स एक्सपेंशन इंप्रूव होता है, ऑक्सीजनेशन बेटर होती है, रिकवरी फास्ट होती है। डिसएडवांटेज में कभी कभी पेशेंट फैटिगी हो सकता है तो उसमें रोकना चाहिए एंड इम्प्रॉपर टेक्निक से पेन हो सकता है, सीवियर पेशेंट में डिस्टैचुरेशन हो सकता है। ड्यूरेशन है, परकशन 3 से 5 मिनट पर सेगमेंट पे, वाइब्रेशन 5 से 10 ब्रीथ एंड पोस्टल ड्रेनेज 10 से 5 मिनट पर पोजीशन पे। तो आज का टॉपिक चेस्ट फिजियोथेरेपी यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर ज़रूर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।